आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अभी की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों में भरोसा पैदा करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के दौरे के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 27 मई को जिला निज़ामाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो निज़ामाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में मरीजों की इयादत करेंगे। अब तक वज़ीर आला ने हैदराबाद के कोविड के मरकज़ गांधी अस्पताल और वरंगल ज़िले के MGM अस्पताल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को फराहम किए जाने वाली इलाज की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया था और उन मरीजों की इयादत की थी। उन्होंने इन अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात के मुआयने के साथ साथ ICU में ज़ेर इलाज कोविड के मरीजों से बातचीत भी की थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद आज से रियासत के हेल्थ सेंटर्स, सरकारी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के अमल का आगाज हो चुका है। महकमा सेहत ने अवाम को मशवरा दिया कि दूसरे डोज के मुस्तहिक अफराद वैक्सीन ले सकते हैं। पहला डोज मुकम्मल करने के बाद कई अफराद 2 हफ्तों से दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत ने इस माह की 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन देने के रहनुमा खतूत जारी करने के बावजूद रियासतों को वैक्सीन फराहम न कर सकी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका देने के लिए राह हमवार हो गई है। हैदराबाद के चंदूलाल बारादरी इलाके में वाक़ सुपर सवेरा फंक्शन हॉल के उसमें कल शादी की तकरीब ने पुराने शहर में हलचल मचा दी है। न सिर्फ इस शादी में बशमूल अहम शख्सियात ने शिरकत की और आतिशबाजी और पटाखों से सारा इलाका का सुकून दरहम बरहम कर दिया। पुलिस जहां आम लोगों पर सख्ती कर रही है, यहां तक कि बाज़ मरीजों को भी दवाखाने जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, वहां पर रात के औकात में शादी की तकरीब मुनक्किद करने की इजाज़त कैसे दी गई, जबकि रात का कर्फ्यू नाफिज है। बताया जा रहा है कि अतर फैक्ट्री के मालिक दुबे की लड़की की शादी की तकरीब थी और इसमें बशमूल पुलिस ओहदेदार कई लोग शरीक थे। ऐसा महसूस होता है कि पुलिस का कानून गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और। पुराने शहर में अंजाम दी गई इस शादी की तकरीब ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देखो ये 20-25 तो यहीं ले लो। अरे लियो आ रहा किसका नहीं फोन अरे सामने 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 आगे रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने निम्स दवाखाने का दौरा करते हुए कोरोना से मुतासरा मरीजों की इयादत कर उनकी सेहत से मुताल्लिक़ बातचीत की। बाद अज़ां रियासती वज़रा ने डॉक्टर से तबादला ख्याल करते हुए दवाओं, इंजेक्शनों से मुताल्लिक़ भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों को सेहतियाब बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जितना भी फंड हो देने के लिए तैयार हैं और खर्च करने के लिए तैयार हैं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने निम्स में किए जाने वाले इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया।
शराब पीकर गाड़ियां चलाना एक आम बात हो गई है। उस पर तुर्फत माशा के इनमें से बहुत से लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होता है। नौजवानों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया, इसलिए आए दिन सड़क हादसात होते रहते हैं और लोग अपनी जिंदगी से हाथ भी धो लेते हैं। और हम आपको जो ये खबर दिखा रहे हैं वो उसका जीता जागता सबूत है, जो पेट बशीराबाद इलाके में पेश आया, जिसमें नशे में धुत ट्रैक्टर चलाने वाले ने एक मोटरसाइकिल सवार को रॉन्ग साइड से जाते हुए टक्कर दे दी और वो शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई थी। ट्रैक्टर ड्राइवर टक्कर देने के बाद फरार हो गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हुक्म के बाद रियासती पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं पुलिस की यह सख्ती लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बास बन रही है। पुलिस ओहदेदार इत्मीनान कर लेने के बाद लोगों को जो हमदर्दी के मुस्तहक हैं दवाखाने को जाने की इजाज़त दे सकते हैं। आसिफ नगर इलाके में एक नौजवान जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिसे ड्रेसिंग करवाने के लिए जाना ज़रूरी था, पुलिस ने दवाखाना जाने की इजाज़त नहीं दी और उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की। इसने बहुत मिन्नत समाजत की जो बेफैज़ रही। पुलिस का यह जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आता है। भाई मैं ड्रेसिंग को माहित्री हॉस्पिटल को जा रहा हूँ या ताकि स्टिचिंग से वो कराने। मेरी ज़बरदस्ती यहाँ गाड़ी रुकानी है। मेरी नई गाड़ी है, पेपरा बता रहा हूँ, नंबर प्लेट भी नहीं है। गाड़ी ज़बरदस्ती डरा के ले रहे हैं और गाली से बात कर रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं ड्रेसिंग हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बोले बात भी नहीं सुन रहा। माहित्री हॉस्पिटल साथ चलो बोले तो भी नहीं सुन रहा। लोग गाड़ी ले लिया सब मेरी। भाई मैं ड्रेसिंग को कोविड-19 की वबा से सिरसिल्ला राजन्ना जिले के एडिशनल कलेक्टर की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त 55 साल अंजय की हैसियत से हुई है। अंजय शहर के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। दौरान इलाज उनकी मौत पर उनके स्टाफ ने बहुत ही गम का इजहार किया और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया और ताज़ियत की। साउथ जोन टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने बहादुरपुरा पुलिस की मदद से और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों रेमडेसिविर इंजेक्शन जमा करके बेच रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों, जिनकी शनाख्त अरविंद और सालमन राजू के तौर पर हुई है, सस्ती कीमत पर ये इंजेक्शन खरीदकर भारी कीमत यानी 15 से 20 हज़ार रुपये में बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि गुंटूर का मुतवत्तिन अरविंद मेडिकल फील्ड में काम करता है। सालमन राजू एक खानगी अस्पताल में काम करता है। अरविंद सस्ती कीमत में इंजेक्शन लाकर सालमन राजू को देता था और राजू ज़रूरतमंद लोगों को ये इंजेक्शन 20,000 रुपये में बेचता था। एक मुस्तनद इत्तला पर टास्क फोर्स ने 24 मई को जाल बिछाकर उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से रेमडेसिविर की 18 शीशियाँ जब्त करके बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया और इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद जिले बूथ मंडल में जवार के किसानों के धरना प्रोग्राम में शिरकत न करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी को घर पर पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है। अन्वेश रेड्डी ने कहा कि मुझे किसानों के धरने में शिरकत से रुकवाने के लिए रात के 2 बजे घर पर नज़रबंद कर दिया गया। हुकूमत किसानों की आवाज़ को दबा रही है। उन्होंने कहा किसान 20,000 एकड़ पर सफ़ेद जवार की पैदावार कर चुके हैं। जवार की खरीदी से हुकूमत दूरी अख्तियार कर रही है। मार्केट में जवार की कीमत फी कुंटल 2620 रुपये है, लेकिन दलाल इसको 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान के बावजूद हुकूमत खामोशी अख्तियार कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जवार की खरीदारी करे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।